श्री रामचरितमानस में आपको दो चीज़ें बताने हम जा रहे हैं। पहला वो बात है कि जब शंकर जी की बारात जा रही थी उस समय विष्णु भगवान भी उनकी बारात में गए थे, क्योंकि वो तो करता धरता ही थे। तो जब बारात गांव के निकट आई तो हिमाचल से जो अगवानी करने लोग आते हैं उसमें बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं। तो जब विष्णु भगवान को देखा और उनके स्वरूप को देख करके इतने मुग्ध हो गए कि वो सब भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं। और जब उनका विष्णु भगवान का समाज देखा तो अपार खुशी हुई। बोले ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे, लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ पर है, तो विष्णु भगवान ने कह दिया था कि अपने अपने समाज के साथ चलो, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं चलोगे तो मालूम कैसे पड़ेगी। बोले हंसी करोगे करई हो परपुर जाई। अगर अलग अलग नहीं चले तो भाई जहाँ बारात जा रही है वो लोग हंसेंगे, देखने आएंगे। तो भोले बाबा ने क्या किया कि सिवाय सम्मुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। उनने भी जटाएं, मुकुट और सर पर नागदेव को सिर में धारण किया और समग्रों ने उनको सजा के बढ़िया बना दिया। तो इधर विष्णु भगवान की समाज को देखा, खुश हुए। लेकिन जब शंकर जी को देखा कि दूल्हा यही है, शिव समाज जब देखन लागे, बिटर चले बाहन सब भागे। मोर लड़के जो थे छोटे छोटे वो तो सीधे घर को गए अपनी माँ को याद करते हुए। जवान भी इधर उधर हो गए, लेकिन बूढ़े लोग सांस रख करके और अगवानी करने को चले। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि मैना भी थाली पटक करके घर के अंदर चली गई, क्योंकि हमारी जो माता हैं पार्वती वो तो बहुत सुंदर है और शंकर जी तो फिर अलग है। तो हाँ, हम इस बात पर आते हैं कि जब भी हम कोई धार्मिक स्थान पर जाते हैं, देव स्थान पर जाते हैं या अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जाते हैं, तो आप विष्णु भगवान जैसा श्रृंगार करके न जाएं। आप न क्रीम पाउडर और ये 6 कपड़े पहन लेते हैं, आप कदापि ही न करें। आप तो बिल्कुल सरल होके जाएं, सिंपल होके, कपड़ों से सिंपल। आपने देखा होगा कि लोग जूता उतार देते हैं मंदिर के पहले या पैदल ही जाते हैं मंदिर। कारण ये है कि आप अगर पैदल जाएंगे तो आपके सिर पर ये भाव आएगा, तो आप सरल भाव आएगा तो वो देवी देवता जिनकी हम पूजा करने जा रहे हैं वो आपसे खुश हो जाएंगे। और अगर आप कहीं ये सब लेके गए मोह मद और पैसा, अपनी प्रभुता पद की गरिमा को लेके, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप निश्चित मानिए इस बात को। तो आप बिल्कुल शंकर जी कैसे बन के जाएँ, बिल्कुल बड़े भाव से कि हम भगवान से मिलने जाते हैं। शंकर जी को जब कभी नहीं बुलाया जाता किसी कारण से, तो शंकर जी खुद ही पहुंच जाते हैं। क्यों?
उनको ये नहीं है कि बुलाया कि नहीं बुलाया। वो तो देवादेव महादेव है, कहीं भी जा सकते हैं और उनके पीछे पीछे नारद जी जाते हैं। उससे जो कहानी बनती है वो आपको सुनने को मिलती है। इसलिए जब भी पूजा पाठ करें, देवी देवता कुल देवी को पूजने जाएं, अपना सारा का सारा जो गर्व है वो आप घर पे छोड़ें। अपनी प्रभुता, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा सब वही बाहर कर दें मंदिर के। आप दीनहीन भिखारी बन के उनके दर्शन करिए। आप कुछ न मांगे, आप तो सीधा बोलिए का मांगो सब जानो स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। आप मांगिए मत, वो तो सब जानते हैं।